बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेशन हम में से सबको नुकसान पहुंचा रहा है। इससे किसी को भी लाभ नहीं हुआ है, सिवाय उन आपराधिक समूहों के जो सबसे ज्यादा इन लोगों की कीमत पर अमीर बन रहे हैं और अपनी इसी ताकत का वो इस्तेमाल सरकारों के खिलाफ करते हैं, जो हमारे संस्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं, नागरिकों, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र को खतरे में डाल देते हैं। इलीगल इमिग्रेशन को लेकर अब पूरा यूरोप सख्त हो रहा है, क्योंकि जो फ्रांस में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब इटली उन देशों को लामबंद कर रहा है जो देश इलीगल इमिग्रेशन से सबसे ज्यादा परेशान है। रोम में हुए कॉन्फ्रेंस में इटली ने साफ कर दिया कि वो इलीगल इमिग्रेशन के पक्ष में नहीं है और सिर्फ इसका फायदा कुछ आपराधिक समूह उठा रहे हैं और उनके निशाने पर सरकार और संस्थानें हैं। उन्होंने कहा कि इससे सारे देशों को नुकसान पहुंच रहा है और सबसे ज्यादा मेडिटेरेनियन सी से इलीगल इमिग्रेंट्स देशों में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश इमिग्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यूरोप और इटली को इमिग्रेशन चाहिए, लेकिन इलीगल नहीं। उन्होंने कहा कि ईयू और ट्यूनीशिया एक मेजर डिपार्चर पॉइंट है, लेकिन अब इलीगल इमिग्रेशन को लेकर सख्त कदम उठाना होगा और उन देशों को एक साथ आना होगा जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में यूरोपीय संघ के देशों में तीखी तकरार इस बात को लेकर छिड़ी है कि किस देश को कितने अप्रवासी लेने चाहिए। मुख्य मुद्दा गैर कानूनी अप्रवासियों का है। कुछ देशों पर इसका बहुत ज्यादा बोझ है तो कुछ पर बहुत कम है, लेकिन इटली इसमें अब भागीदारी निभाने को तैयार है। बिना किसी पूर्व सूचना के गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय संघ में दाखिल होने वाले ज्यादातर लोग संघ की दक्षिणी सीमा में जुटते हैं। तुर्की, ट्यूनीशिया, मोरक्को या लीबिया से ये अप्रवासी नावों के जरिए खतरनाक समुद्री सफर करके इटली, स्पेन और ग्रीस पहुंचते हैं। यूरोपीय संघ के कानून के तहत अप्रवासी संघ में जिस देश में सबसे पहले पहुंचते हैं उन्हें वही शरण का आवेदन देना चाहिए। इस कानून की वजह से दक्षिणी सीमा के देशों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है। अब बीते कुछ सालों से इस बात को लेकर भी सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है कि आखिर इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ये देश क्यों नहीं भेज रहे हैं। जनसंख्या के अनुपात में शरणार्थियों को लेने का निर्देश भी मिला था, लेकिन ये तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम है। कहती हैं कि अब ये तरीका असरदार भी नहीं लगता। नए सिस्टम के तहत वापस भेजने की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। आपको बता दें कि 2022 में शरण का आवेदन करने वाले कुल प्रवासियों में से सिर्फ 40% आवेदन ही जो है वो एक्सेप्ट किए गए थे। बाकियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि भारत जो है उन देशों में शामिल है जो सुरक्षित इलाकों की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इन देशों में गैर कानूनी तरीकों से यूरोप में आने वाले को शरण देने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी, लेकिन भारतीयों को यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा गया है जो कि सुरक्षित इलाकों में आते हैं। इसका मतलब ये है कि इन देशों से गैर कानूनी तरीकों से यूरोप आने वाले लोगों को शरण देने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। ऐसे में अब सवाल उन तमाम इमिग्रेंट्स का है जो यूरोपीय देशों में रह रहे हैं लेकिन उनके पास सही दस्तावेज नहीं है। ऐसे में इटली इन लोगों को वापस भेजने की पूरी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।